बिजनेस क्या है और क्या नहीं है। कमिंग अप। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जस्ट एडवेंचर बाय मोमिक एंड आई एम योर होस्ट मोहम्मद खान हेल्पिंग यू एडवेंचर योर लाइफ। ये सवाल काफ़ी कॉमन है कि कारोबार स्टार्ट करना है लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। इट्स अ फेयर ऑब्जर्वेशन। ये बहुत लोग कहेंगे शायद कि एक्सक्यूज़ है। भाई एक्सक्यूज़ तो है, रीज़न भी हो सकता है, लेकिन है। बात ये नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, बात यह है कि अब क्या करना है। और यही सबसे डिफाइनिंग फीचर होता है एक आम बंदे का और आपके बीच में। अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर आपने क्रिएटिवली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आपके पास जो भी चीजें हैं उनके साथ अब क्या करेंगे, ये है असल बात। असल जंग ये है कि अब भाई पैसे नहीं है, अब क्या करना है। क्लाइंट मार्केट में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अब क्या करना है। मेरे पास जो रिसोर्सेज है नहीं है, अब क्या करना है। तो हम इस वीडियो में ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है जो आपने करना है। मेरा ताल्लुक इस दुनिया से 99 से रहा है। आई सोल्ड माई फर्स्ट वेबसाइट इन 99 व्हेन आई वाज इन कॉलेज। अल्हम्दुलिल्लाह सारे सफ़र के अंदर बेस्ट बिजनेस ब्लॉग अवार्ड भी जीता, एक दो ऐसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स भी किए जो कि बाद में बिके भी, और अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा समझ आना शुरू हो गई कि ये दुनिया चलती कैसे है, स्पेशली स्टार्टअप की। इन द सेंस कि आपने एक आइडिया को, उसके इर्द गिर्द एक कारोबार का लिबादा ओढ़ना है, वो कैसे करना है। ये सारा कुछ जब समझ आना शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह एक शौक भी था वीडियोस का और लिखने का, और क्रिएटिविटी से एक गहरा ताल्लुक हमेशा से रहा है। तो उसकी वजह से एक तरह से टीचर का रोल भी बन गया। तो मैंने ये NIC लाहौर, जो अब NIC लाहौर है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, पहले वो लम स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होता था, उधर एज अ ट्रेनर भी गया मैं। उसके बाद हम वहाँ पे इंक्यूबेट हुए, मेरा बिजनेस का आइडिया था, वहाँ पे जाके वो एज अ सक्सेसफुल आइडिया हम वहाँ पे 4 महीने जो उनका एक पीरियड होता है, हमने वहाँ पे वो भी कह लें एक टाइम गुजारा। उसके बाद आई वॉज इन्वाइटेड एज अ जज इन डिजिटल यूथ समिट पेशावर के अंदर जो होता है। आई वॉज इन्वाइटेड एज अ जज टू जज स्टार्टअप आइडियाज़, और उनकी हमने उम्मीदों पे भी बहुत खूब पानी फेरा। ये मैं सारा आपको बताने की वजह ये है कि भाई देखा है अभी कैसे हो रहा है ये सारा कुछ, और उसमें एक दो चीज़ें जो बहुत नुमायाँ हैं, और बहुत फिर वो नुमायाँ हैं तो वो फिर फ़र्क भी नज़र आ जाता है कि जो कामयाब कारोबार करने वाला शख्स हो, चाहे पाकिस्तान में चाहे दुनिया में कहीं भी हो, और जो एक सिर्फ अभी शुरू कर रहा है, उनके बीच में एक फ़र्क होता है। ज़ाहिरी बात है, शुरू कर रहा है उसको वो नहीं चीज़ें पता जो कि एक वेटरन है फील्ड का, एक बड़ी देर से उस फील्ड के अंदर है, चाहे वो बहुत कामयाब भी हुआ है कि नहीं, लेकिन अगर सर्वाइव कर रहा है तो वो भी उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं आप प्रॉफिट में रख रहे हैं अपने काम को। तो ये जो फ़र्क है कि टेकिंग ओवर द वर्ल्ड टू जस्ट सर्वाइविंग में जो एक फ़र्क है, वो भी क्या है। तो उसके अंदर सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम नज़र आती है वो ये है कि जी मेरा स्टार्टअप है, मेरा आइडिया है, लेकिन पैसे नहीं है, अब क्या कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल अच्छा सवाल है और बिल्कुल वैलिड रीज़न है। भाई पैसे, आपने कारोबार करना है, उसके लिए आपको करोड़ रुपया चाहिए और आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। एक कारोबार है, उसके लिए 5 लाख चाहिए, आपके पास सिर्फ 850 रुपये हैं। तो ये क्या करना है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है। तो अगर तो आप इसलिए वो कारोबार नहीं कर रहे क्योंकि उसके लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तो ये एक तरह का एक्सक्यूज़ है, एक तरह का रीज़न है कि आपने गिव अप कर दिया एक प्रॉब्लम की वजह से। क्योंकि देखिए, जब आप कारोबार स्टार्ट करेंगे ना, जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो सिर्फ ये चीज़ जो है ना, पैसा, ये नहीं सिर्फ मैटर करेगी, आपको टाइम भी देना है उसको। आपको अपना नेटवर्क के पास भी जाना है, जिनसे आपने, आपके कैसे मरासम से, आपके कैसे दोस्त हैं, आपसे गपशप कैसी थी, आपके जानने वाले कहाँ पे बैठे हैं, उनसे कोई आप काम निकलवा सकते हैं, उनको फेवर के लिए आस्क कर सकते हैं, कैसे वो मांगनी है बात, कैसे एक अगले का ग्रेटिट्यूड दिखाना है, कैसे अप्रिशिएट सेल्स कैसे करनी है, अप्रिशिएट कैसे करना है, वगैरह वगैरह। ये भी सारा हुनर है जो कि अभी सीखने को पड़ा है। उसके बाद सिर्फ यहाँ पे काम खत्म नहीं होता। आपने भाई अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया, आपने SECP के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर कराई है कि नहीं, और अगर आप कंपनी नहीं है, सोल प्रोप्राइटर है, तो फिर आपने FBR में NTN ले लिया अपना। अच्छा नहीं सर, यहाँ पे आप वेबसाइट बनवा ली, बैंक अकाउंट कहाँ खोला है। ये सारी चीज़ें जो है, ये सवाल आते हैं। और ये तो सिर्फ एक बहुत ओवरऑल होलिस्टिक सी मैंने एक पिक्चर दी है आपको। इसमें बहुत और चीज़ें हैं जो अभी आपने अगर टीम रखेंगे तो उसका पेरोल कौन कर रहा है, उनकी तनख्वाह कौन दे रहा है, उनका ख्याल कौन रख रहा है, उनका मूड स्विंग्स को कौन मैनेज कर रहा है, ये सारा कुछ होगा।
लेकिन ये बिजनेस है ही नहीं। बिजनेस क्या है? अगर हम बिजनेस की वो एक बेसिक डेफिनेशन को समझ लें तो हमें पता होगा, स्पेशली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज उस वक्त तक एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी जब तक वो डेफिनेशन पूरी नहीं करेगी। ये बात को समझें आप, वो चीज उस वक्त तक नहीं होगी आपसे जब तक आप उसकी बेसिक डिफाइनिंग फीचर ना समझें। तो मैं आपसे ये सवाल करता हूं, मुझे एक लाइन में, चलें 4 लाइनें ले लें, ये तो बताएं कि बिजनेस क्या होता है। हाउ डू यू डिफाइन अ बिजनेस? How do you define a business? Is it getting a website? Is it getting your suit made so you can, go on presentations? ये वो आपका बिजनेस कार्ड है, रजिस्ट्रेशन करा ली, डॉक्यूमेंट्स आ गए तो बिजनेस हो गया, लोगो बन गया, दुकान खुल गई, ये बिजनेस है। बिजनेस क्या है? हाउ डू यू डिफाइन बिजनेस? बिजनेस इज द ट्रांजैक्शन। ये सारी चीजें एक तरफ, और ये ड्रामेटिक तरीके से जो मैं चौक तोड़ के लिख रहा हूं, ट्रांजैक्शन is the business. You have to be transaction focused. पीटर ड्रकर साहब, जो कि एक बिजनेस फिलोसोफर गुजरे, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की थी कि बिजनेस का एक नतीजा होता है, वो होता है कि क्रिएशन ऑफ अ क्लाइंट। तो आपका फोकस ये है कि भाई आपके पास पैसे नहीं है, आपको फंडिंग चाहिए। नहीं, आपको फंडिंग नहीं चाहिए, आपको कस्टमर चाहिए। आपको यार समझ नहीं आ रही मैं जाके कैसे काम स्टार्ट करूं क्योंकि मेरा लोगो नहीं सही तरह बन रहा। लोगो बना के जो भी है फोकस करके आपने क्लाइंट ढूंढना है। यू डोंट नीड फंडिंग, यू डोंट नीड मनी, यू नीड अ क्लाइंट। क्या वो क्लाइंट राजी भी है आपके इस बिजनेस आइडिया को सुनने के लिए भी? क्या वो प्रॉब्लम मार्केट की सॉल्व हो भी रही है जो कि आप समझ रहे हैं कि आप करेंगे और आप इससे करोड़ों रुपए कमा के फिर क्रूज़र लेंगे? उससे पहले, लेने से पहले आप एक सिविक ले लेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं खर्चेंगे, और फिर जब क्रूज़र ले लेंगे तो फिर उसके बाद अपनी चैरिटी खोल लेंगे। ये सारी जो कहानी थी, इसके पीछे जो क्लाइंट क्रिएट करना था वो कौन करेगा, वो कैसे होगा, उस पर फोकस करने की ज़रूरत होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर को, कि इफ़ यू हैव टू बी इन बिजनेस यू हैव टू बी ट्रांजैक्शन फोकस्ड। ये बाकी सारी चीजें उस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए, उस क्लाइंट के बनाने की जर्नी को फैसिलिटेट करने के लिए होती हैं, होनी चाहिए और होंगी भी अगर आप इस चीज पे फोकस कर लेंगे इंशाल्लाह। और ये बिल्कुल ये वो हैक है, ये मैं आपको वो 20% दे रहा हूं जिससे आपके 90% मसले सॉल्व हो जाएंगे। कि आपने फोकस करना है कि यार ये मेरे पास चीज़ है, मैंने इसको बेचना है, मैंने क्लाइंट क्रिएट करना है, मैंने ट्रांजैक्शन पे बात को लेके जाना है। हाउ कैन आई टेक इट टू अ ट्रांजैक्शन एज क्विकली एज पॉसिबल। इसको स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर MVP भी कहते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, और इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशंस और ट्रेनिंग्स और एजुकेशन है जो कि करामद है, जो कि फ़ायदेमंद होती है। लेकिन आपका फोकस अगर ट्रांजैक्शन पे होगा, आपका फोकस क्लाइंट को क्रिएट करने पे होगा, तब आप एंटरप्रेन्योर बनने का हक अदा कर रहे हैं। वो एंटरप्रेन्योर ही क्या जो कि कहे कि जी मेरे पास नेटवर्क नहीं अच्छा था, मेरे पास पैसे पूरे नहीं थे, मेरे पास वक्त नहीं था तो इसलिए नहीं काम स्टार्ट किया। और भाई एंटरप्रेन्योर का काम ही ये है कि जो रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं, अब क्या करना है। तो यू हैव टू ग्रो अ थिक स्किन, यू हैव टू स्टेप अप एंड प्ले द गेम। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर ये पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आई होप दिस वीडियो हैज़ अर्नड अ सब्सक्राइब फ्रॉम यू। चैनल को सब्सक्राइब करें। momix.com पर जाके हमारी प्रीमियर मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो आप हमारे फ्री न्यूज़लेटर को भी ज्वाइन कर सकते हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।